तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर तुम्हारे पास एक टिकटॉक ब्रेन है कि तुम ढंग से एक फुल गाइड नहीं देख सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बेसिक नीड जो कि गर्ल्स हैं वो पूरी हो जाए, तो फिर तुम अभी इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि 1 से 2 मिनट के बाद तुम्हारा टिकटॉक ब्रेन कहीं और जाएगा और तुम वापस से स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे। पर अगर तुम तैयार हो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए तो फिर ये रही फुल गाइड टू गेट गर्ल्स। तो यहां पर तुम मेरी क्रेडिबिलिटी देख सकते हो कि मुझे बहुत सारा अट्रैक्शन मिल रहा है, मैं डेट पे गया हूं, मैंने कोल्ड अप्रोच की है और बहुत सारी टेक्सटिंग मेरे साथ हुई है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे तुम मेरी क्रेडिबिलिटी देखते रहोगे। माई एम्बेरसिंग स्टोरी ऑफ अप्रोचिंग। तो फिर यहाँ मेरी एक बहुत एम्बेरसिंग स्टोरी हुई थी अप्रोचिंग के साथ कि मैं अपने स्कूल में था और वहां पर मेरा एग्जाम 2 घंटे पहले खत्म हो गया। ये बोर्ड एग्जाम था और मैं आराम से बेंच पे लेट के सोच रहा हूँ कि मुझे इस हॉट गर्ल को जिसकी बहुत बड़ी टिटीज थी उसको कोल्ड अप्रोच करना है। और सब लोग उसके पास जाते थे, सबका अट्रैक्शन उसके पास था और मैंने कभी भी उससे ढंग से बात नहीं की थी। पर मेरे पास एक चीज थी कि मेरे पास एक ढंग की फिजिक थी, तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे जाके कोल्ड अप्रोच कर पाऊँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं उसे कैसे कोल्ड अप्रोच करूंगा। फिर उसके बाद छुट्टी हुई, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ उसके, वो मेरे आगे आगे है अपने दोस्त के साथ और मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अच्छा अभी अप्रोच करूंगा, अभी अप्रोच करूंगा, पर मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है क्योंकि ये मेरी पहली कोल्ड अप्रोच थी। और उसके बाद वो ग्राउंड में पहुंची, मैं भी ग्राउंड में आया और मैं उसके आगे निकल गया। वो दोनों पीछे थी, वो अपने दोस्त के साथ थी और मैं सोच रहा हूं अच्छा अब रुक के उससे बात करता हूं, अब रुकता हूं, अब रुकता हूं। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और रुक गया। फिर उसके बाद उससे बोला कि हे, बस पहला शब्द कि हे, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। वो पहले से मुझको जानती थी, हम लोग एक ही क्लास में थे, तो उसमें कोई ऑकवर्ड सीन नहीं हुआ। वो हंसना शुरू कर दी, सब लोग गिगल की और उसने मुझको अपना नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने एक ढंग की डेट पे गया और यहाँ से मेरी अप्रोचिंग की कहानी शुरू हुई। फिर मैंने बहुत सारी अप्रोच की, बहुत सारी गर्ल्स पाया, इंस्टाग्राम को ट्राई किया और वही सारी चीज, सारी मिस्टेक तुम ना करो। हर एक अच्छी चीज 80-20 रूल मैं तुमको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इफ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड अर्न लाख्स इन लेस टाइम, बुक अ फ्री कॉल विद मी। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और लाख्स ऑफ रुपीज अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके कमाना चाहते हो जिसकी वजह से तुम कम काम करोगे और तुम्हारे पास ज्यादा मनी आएगा, फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पर क्लिक करो और मुझसे जो है एक कोचिंग कॉल अभी बुक कर लो फ्री में, अभी एक्ट करो। पर यहां पर एक चीज है, बिफोर इवन अप्रोचिंग और सीइंग अ गर्ल, गर्ल को देखने से भी पहले तुमको यह काम करना पड़ेगा। स्टेप 1, लेवल अप एज अ मैन। क्यों? बिकॉज यू गेट मोर स्टेटस एंड कॉन्फिडेंस। अगर तुम एक मैन की तरह लेवल अप नहीं करोगे, एक पुसी बने रहोगे जहां पर तुम बैठ के फैप करते हो, तुम पैसा अर्न नहीं करते हो, कोई भी अच्छा काम नहीं करते हो, एक घटिया यूट्यूब वीडियो देखते हो चैट टैग की, लुक मैक्सिंग की, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, तुम लोग मैक्सिंग करते हो पर तुम्हारे पास कोई गर्ल्स नहीं आती है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एक ढंग की फिजिक को बिल्डअप करो, एजुकेशन लो और अपने बिजनेस को फाइंड करो जिसकी वजह से तुम अर्निंग करना शुरू कर दो। तुम कैसे किसी गर्ल को अप्रोच करोगे जब तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं है एक डेट के लिए, जब तुम्हारे पास एक ढंग का फ्रीडम नहीं है? तो सबसे पहले लेवल अप एज अ मैन। ये सारी बुलशिट एडिटेड वीडियोस जो चैट टैग डालते हैं, सब लोग डालते हैं, सारे घटिया सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर कि अपने फेस को इंप्रूव कर लो, छक्का मैक्सिंग, उसको पहले देखना बंद करो और अपनी लाइफ को इंप्रूव करो जो मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं। नो गर्ल्स लाइक हिम। कोई भी गर्ल इसको पसंद नहीं करती है जो बस इंटरनेट पे बैठ के स्क्रॉल करता रहता है और उसके बाद वीडियो गेम खेलता है, फिर सोचता है कि आखिर मुझको गर्ल्स क्यों नहीं मिल रही हैं। Fucking bitch. एवरी गर्ल गॉट वेट आफ्टर सीइंग दिस। हर एक गर्ल इसको देखने के बाद अट्रैक्ट होती है, हर एक गर्ल इसको देखने के बाद अपनी लाइफ में तुमको अपनाना चाहती है। मेरे साथ बहुत सारी स्टोरी हुई है ऐसी कि मैं एक बार जिम में था और यहाँ पर मैं लेग प्रेस मार रहा था और मेरा लेग प्रेस लगभग 250 किलो का था। पीछे बहुत सारे लोग थे और सब लोग हैरान हो गए थे एक तरीके से कि मैं आगे लेग प्रेस मार कैसे रहा हूँ। और आगे लगभग 3 लड़कियां थी और वो लोग पूरा वेट हो गई थी मेरे ऊपर कि वो लोग कह रही थी ओह माय गॉड। मतलब उन्होंने बाद में आके मुझे खुद अप्रोच किया और मेरा इंस्टा लिया। तो ये होता है जब तुम एक मैन की तरह लेवल अप करते हो। नाउ स्टेप 2, सेट अप इंस्टाग्राम। तो पहला स्टेप है लेवल अप एज अ मैन। सबसे पहले वो करना, अगर वो नहीं कर पाओगे तो फक यू।
इंस्टाग्राम इज द बिगेस्ट डेटिंग ऐप। तुम सोच रहे होगे कि मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम तो डीजन है, पर इंस्टाग्राम बिगेस्ट डेटिंग ऐप है। सारी गर्ल्स वहां पर हैं और इसीलिए हम लोग को भी वहां पर जाना है। सो सिक्स पिक, तो तुमको बस सिक्स पिक्चर चाहिए इंस्टाग्राम पे जो तुम्हारे मनी को, फिजिक को, गर्ल्स को और उसके बाद ऐसी चीज को शो करती रहे जिसकी वजह से तुम्हारी एसएमवी बढ़ेगी। एसएमवी मतलब होता है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, योर वर्थ टू अदर प्लेयर इन सेक्सुअल मार्केट। मान लो एक तुम हो, एक रमेश है और रमेश अपनी सारी चीज शो कर रहा है और तुम अपनी कोई भी चीज शो नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे हो ये बेकार चीज है, पर रमेश तुमसे ज्यादा गर्ल्स पा रहा है, तुमसे ज्यादा स्टेटस पा रहा है, क्योंकि वो अपनी सारी चीज शो कर रहा है। इसीलिए तुमको अपनी सारी चीज शो करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज नहीं है तो फिर से लेवल अप एज अ मैन। तो यहाँ पर तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो मेरे इंस्टाग्राम का कि मैंने अपनी फिजिक की फोटो डाली है। ये बहुत पुरानी फोटो है पर इतना तुमको अपडेट नहीं करना पड़ता है। बस 6 फोटो ले लो। मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम में 5 से 6 पोस्ट है और हर एक पोस्ट में 6 फोटोज हैं। बस उसको मैं अपडेट नहीं करता रहता हूँ। ये मेरी सबसे रीसेंट पोस्ट है जहां पर मैंने अपनी फिजिक की फोटो, एक फोटो गर्ल्स के साथ और मनी की फोटो और ऐसी फोटो डाल रखी है जहां पर मैं अपने घर पे हूं। और यहां पर सबसे मेन चीज है गर्ल्स के साथ फोटो, क्योंकि गर्ल्स को मन करता है कि वो लोग किसी और गर्ल की जगह आए। मतलब अगर तुम्हारे पास गर्ल्स होंगी तो फिर तुम्हारे पास और गर्ल्स आएंगी। अगर कोई अलोन होगा तो फिर उसके पास कोई भी गर्ल नहीं आएगी। इसको हम लोग प्री सिलेक्शन कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास गर्ल्स रहती हैं तो फिर और गर्ल्स तुम्हारे पास आना चाहती हैं। तुम्हारी एसएमवी, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाती है, जो कि एंड्रयू हुबरमैन ने भी बोला था। ये पता नहीं कौन सा साइंस है, पर गर्ल्स चाहती हैं कि वो लोग तुमसे तुम्हारी गर्ल को छीन के वहां पर आ जाएं। और सोचो सारी गर्ल यही चीज चाहेंगी। तो सिंपल चीज है, ये पोस्ट तुमको डालनी है जहां पर तुम अपनी फिजिक को शो करोगे, गर्ल्स को, अपने विला को या फिर अपने घर को और मनी को। डू इट फर्स्ट पुसी। तो सबसे पहले तुमको ये काम करना है कि बाहर जाओ, बस एक बार बाहर जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ और थोड़ी अच्छी अच्छी पिक खींच लो। सिंपल चीज है, अभी इसको करना शुरू कर दो। तुम्हारा आज का एक्शनेबल स्टेप है कि ये काम तुम आज करो, नहीं तो तुम पुसी बने रहोगे कि अच्छा आज मैं ये काम नहीं करूंगा, कल मैं ये काम करूंगा, परसों मैं ये काम करूंगा, और तुम कभी ये काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये काम आज के आज करो। पुसी ना बने रहो कि अच्छा कल करूंगा कल करूंगा और वीडियो गेम खेलते रहो। नाउ रैंडम टेक्स्ट इंस्टाग्राम गर्ल्स। अब जब तुम्हारा इंस्टाग्राम एकदम परफेक्ट हो गया है तो फिर तुमको गर्ल्स को बस रैंडम टेक्स्ट करना है। सबसे सिंपल चीज है। आगे मैं कोल्ड अप्रोचिंग की बात करूंगा, पर ये सबसे सिंपल है कि मैंने यहाँ एक गर्ल को बस रैंडम टेक्स्ट किया और उसके बाद बस 2 मिनट में मैंने एक डेट को बुक कर लिया। और मेरे क्लाइंट्स भी ये सारा काम करते हैं क्योंकि मैं उनको वही स्टेप बताता हूं जो मैं यहां पर तुमको फ्री में बता रहा हूं, जबकि ये चीज पेड होती है। और फिर इसके बाद बहुत सारे बॉयज होते हैं जो 2-3 4 महीने से एक गर्ल को टेक्स्ट करते रहते हैं पर कभी भी एक डेट पर नहीं जाते हैं, हर समय घोस्ट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक टॉप जी हूं। सो सम नॉन निगोशिएबल रूल्स। नेवर गिव फ्री अटेंशन। कभी भी किसी भी गर्ल को अपना फ्री अटेंशन ना देना। जितने भी पुसीज हैं जो 5-5 6-6 महीने से बस टेक्स्ट करते रहते हैं, वो लोग एक गर्ल को अपना फ्री अटेंशन देते हैं जिसकी वजह से वो गर्ल बदले में उनको कुछ नहीं देती है। तो ये एक चीज रूल होती है कि अगर तुम अपना अटेंशन किसी गर्ल को दे रहे हो तब वो गर्ल तुमको कोई चीज देगी। पहले यही होता था कि अगर कोई आदमी किसी गर्ल को अपना अटेंशन दे रहा है तो फिर वो गर्ल उसको बदले में सेक्स, कोई अच्छी फीलिंग देती थी। पर इस समय बॉयज फ्री में अटेंशन दे रहे हैं गर्ल्स को, और गर्ल्स को अपनी बेसिक चीज, अपनी अच्छी चीज बॉयज को देने की नीड नहीं है। इसीलिए सब लोग फ्रेंड जोन में अटक जा रहे हैं। और तुमको ये काम नहीं करना है। तुमको जो है फ्री में अटेंशन नहीं देना है। जब तक गर्ल तुमको तुम्हारे साथ प्रोग्रेशन नहीं कर रही है, तुमको ऐसे अटेंशन नहीं दे रही है, डबल टेक्सटिंग, ट्रिपल टेक्सटिंग और ये सारी फालतू चीज तुमको नहीं करनी है। अगर वो ऐसा कुछ काम कर रही है तो फिर फक दैट बिच। तुम्हारे पास बहुत सारी गर्ल्स होंगी, तुम बहुत सारी गर्ल्स को टेस्ट करोगे इस मोटिव पे कि तुम 10 इंस्टाग्राम गर्ल्स को चूज करोगे, सबको टेस्ट करोगे। सो बुक अ डेट इन एट लीस्ट 3 days ऑफ टेक्सटिंग। अगर तुम 3 days से उससे टेक्स्ट कर रहे हो तो फिर बस डेट को बुक कर लो। अगर वो नहीं आ रही है तो फिर फक दैट बिच। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम किसी और के लिए हर एक चीज भेजोगे। और जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने यहां पर बस 2 मिनट के अंदर 2 मिनट की टेक्सटिंग में एक डेट को बुक कर लिया, जो कि आगे मैं ढंग से बताऊंगा। सो हाउ टू टेक्स्ट रैंडम गर्ल्स। फिर से वही चीज कि यहां पर मैंने सबसे पहले लिखा, हे
नेम हाउ टॉल आर यू, फिर उसके बाद इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा भाई, हाँ, हे नेम हाउ टॉल आर यू, फिर उसके बाद उसने अपनी हाइट बताई। अब मैंने ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि गर्ल्स जो है बहुत इनसिक्योर होती हैं अपने हाइट के मामले में। हर समय कोई भी गर्ल होगी, तुम्हारी बहन भी तुमसे अपनी हाइट के बारे में पूछती होगी, तो गर्ल्स जो है अपनी हाइट के बारे में बहुत इनसिक्योर होती हैं। तो फिर सबसे पहला टेक्स्ट जो तुम उसको करोगे कोल्ड टेक्सटिंग में, तो ये होना चाहिए, जो कि मैं करता हूं, तुम कोई और चीज भी ट्राई कर सकते हो। फिर यहां पर उसने लिखा IG 5.5 और समथिंग, फिर मैंने लिखा ग्रेट फॉर यू, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। तो मैंने उसमें कोई बोला नहीं कि अच्छा ओ माय गॉड तुम बहुत छोटी हो, मैं कहा कि ग्रेट फॉर यू, तुम्हारा इस वीकेंड का प्लान क्या है। उसने कहा नथिंग रियली मच, जस्ट अ गुड हेल्थ एंड एकेडमिक एस्केलेशन। फिर मैं समझ गया कि वो कोई फन एक्टिविटी नहीं कर रही होगी, बहुत सारे लोग 90% ऑफ लोग घर में बैठे रहते हैं, तो वो भी घर पे बैठी होगी। तो मैंने लिखा एनी फन आउटडोर एक्टिविटी दिस वीक। उसने लिखा नॉट दिस वीक बट इन वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो मैंने लिखा लुक आई डोंट लाइक दिस बोरिंग एंडलेस टेक्सटिंग, इट्स बोरिंग एंड डल, आई मच रेदर मीट यू इन अ रेस्टोरेंट फॉर अ ड्रिंक, इट विल बी फन, फ्री दिस संडे। तो मैंने सिंपली लिख दिया कि मैं 90% लोगों की तरह नहीं हूं जो हर समय बोरिंग टेक्सटिंग करता रहता है। इससे अच्छा मैं तुमको एक रेस्टोरेंट में डेट पे मिलूं जहां पे हम दोनों ढंग की बात करें, और वहां पर वेल आई डोंट रियली प्रिफर मीटिंग दिस सून बट सिंस आई नो यू अ बिट आई मस्ट से यस सो आई एम अप, फक दिस। ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैंने इसको बस ऐसे ही अप्रोच किया था। फिर उसके बाद ये कह रही है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर कुछ नहीं जानती थी ये मेरे बारे में। तो ये बस ऐसी ही चीज है। फिर मैंने बस डायरेक्ट टाइम और डेट सेंड कर दिया, 9 में 5 PM फ्री, परफेक्ट, दैट्स इट। 2 मिनट की कन्वर्सेशन थी, तुम टाइम भी देख लो, स्टरडे 11:17, स्टरडे 12:40 ये टेक्स्ट आया। फिर मैं 4 बजे ये टेक्स्ट किया, क्योंकि मैं कोई फ्री मैन नहीं हूं जो हर समय मैसेज का वेट करता रहता है। फिर उसके बाद उसने ये टेक्स्ट किया, फिर मैंने छोड़ दिया, और 7 बजे मैंने ये टेक्स्ट किया, फिर हम दोनों के बीच में 2 मिनट की कन्वर्सेशन हुई, और दैट्स इट, परफेक्ट। तो अब बारी आती है कोल्ड अप्रोचिंग की। तो सिंपल स्टेप, टेक डीप ब्रेथ, विजुअलाइजेशन और सोशलाइज। तो सबसे पहले हम लोग डीप ब्रेथ की बात करते हैं। तो जब मैं अपनी सबसे पहले अप्रोच कर रहा था, या फिर जब भी मैं अप्रोच करता हूं जिम में कहीं पर भी, तो सबसे पहले मैं एक डीप ब्रेथ लेता हूं अपने कोर से। अब ये ब्रेथ तुमको कैसे लेनी है जिसकी वजह से तुम्हारी सारी एंग्जाइटी चली जाएगी। कि मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर दूं, कि सबसे पहले तुम्हारा पेट ऊपर आएगा, तुमको ये फुल ब्रेथ ऐसे लेनी है कि सबसे पहले तुम्हारा पेट ऊपर आएगा, उसके बाद तुम्हारा चेस्ट अप होगा, और सारी फीलिंग तुम्हारे बॉल्स में जाएगी। तुमको एक फुल डीप ब्रेथ चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी सारी एंग्जाइटी चली जाएगी। सबसे पहला स्टेप, कोल्ड अप्रोचिंग से जस्ट पहले फुल डीप ब्रेथ। उसके बाद बस 30 सेकंड के लिए ये विजुलाइज करो कि तुम कोल्ड अप्रोचिंग करने जा रहे हो, हर एक सिचुएशन को ढंग से विजुलाइज करो, और उसके बाद जाके तुम उसको अप्रोच कर रहे हो और हर एक चीज अच्छी जा रही है। विजुलाइजेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। मैं फिर बोल रहा हूं कि विजुलाइजेशन को हर समय फॉलो करना शुरू कर दो। मैं हर समय इसको फॉलो करता हूं, और हर समय 90% ऑफ टाइम वो चीज वैसे ही जाती है जैसे मैं उसको विजुलाइज करता हूं। मतलब तुम एक तरीके से फ्यूचर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो। तो टेक अ डीप ब्रेथ, विजुअलाइजेशन, ये 2 बहुत मेन स्टेप हैं। और आखिरी में सबसे मेन स्टेप है सोशलाइज करना शुरू कर दो। कि तुम एक ऑटिस्ट हो, घर पे बैठे रहते हो, शायद तुम घर पे रहते होगे, फिर स्कूल जाते होगे, स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते होगे, एक ऑटिस्ट की तरह बस लिखते रहते होगे, और तुम्हारे पास कोई चीज नहीं आएगी। सोशलाइज करो, लोगों से बात करो, जिसके वजह से हर एक चीज तुम्हारे लिए सबसे अच्छी हो जाएगी। डीप ब्रेथ और विजुअलाइजेशन एक अच्छी चीज है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सोशलाइज। कि मैं जहां भी जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, वहां पर सोशलाइज करता हूं। मैं जिम में जाता हूं, जिम ओनर अपनी चाबी, जिम की चाबी मुझको दे देता है, जबकि मुझको बस 1 महीने हुए रहते हैं ज्वाइन किए हुए। क्यों? क्योंकि मैं ढंग का कनेक्शन बिल्डअप कर पाता हूं। सब लोग मुझको जिम में जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 साल से आ रहे हैं और उनको कोई जानता नहीं है। मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है क्योंकि मैं सोशलाइज करता हूं। तो इसीलिए सोशलाइज करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से जब तुम किसी गर्ल को भी अप्रोच करोगे तो ये सोचेगी कि अच्छा ये सोशलाइज ही कर रहा है, इसके लिए कोई ये बड़ी चीज नहीं है। तुम एक कूल गाय बनोगे, तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बस सोशलाइज करने से पाओगे, क्योंकि हर एक आदमी तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इसीलिए सोशलाइज करो।
डोंट बी अ पुसी, ग्रैब योर बॉल्स एंड डू इट। तो सिंपल चीज है कि एक पुसी ना बने रहो कि मैं कैसे जाके उसको अप्रोच करूं, अपनी बॉल्स को ग्रैब करो। अब इसमें क्या ही बोलूं भाई, जाके उससे बात करना शुरू कर दो। गर्ल्स रिस्पेक्ट यू मोर, गर्ल्स जो है तुमको और रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा मैन पसंद है जो अपनी बॉल्स को ग्रैब करे और बस जाके उनसे बात करे। सिंपल। नो वन स्लैप्स यू, एवरी वन रिस्पेक्ट्स यू। कोई भी तुमको स्लैप नहीं करने वाला है। मेरे भाई लोग कहते थे कोड अप्रोचिंग से पहले कि कोई तुमको मार देगा, पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा। गर्ल्स भी पसंद करती हैं अगर कोई बॉय आके उनको अप्रोच कर रहा है, कोई भी तुमको स्लैप नहीं करता है, सब तुमसे ढंग से बात करती हैं। और मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने लगभग 50 से 60 कोड अप्रोच की है, तो कभी भी ऐसा फील ना करना। 3 टिप्स फाइंडिंग बिगर पर्पस, fun in between, girls want you to talk to them। तो ये 3 सबसे बड़ी टिप है और एट्रैक्टिव बनने के लिए कि एक ऐसा पर्पस फाइंड करो जो गर्ल्स से ऊपर हो। अभी तुम्हारे लिए अगर तुमको गर्ल्स मिल जाएगी तो वो तुम्हारे वीक में सबसे हाईलाइटेड चीज होगी, पर तुमको अपना एक पर्पस फाइंड करना है जिसके वजह से गर्ल्स से ज्यादा प्लेजर तुमको इस बड़े गोल में मिले। जैसे वो मेरे लिए वीडियो मेकिंग है कि मैं दूसरी गर्ल्स को 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बाद, कभी कभी दिनों के बाद रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक पर्पस है, मैं मंक मोड पे हूं। और उसके बाद तुमको फन चाहिए, फन इन बिटवीन, कि जहां भी तुम जा रहे हो वहां पर फन लाइफ को शो करो। हाँ, तुम यहां घर पे बैठे हो, यहां तुमको कोई फन नहीं मिल रहा है, पर मुझको यहां फन मिल रहा है अपने काम से। पर इसके बाद भी जब तुम बाहर जा रहे हो तो फिर एक फन लाइफ को शो करो। ऐसे ऑटिस्ट ना बने रहो। बहुत दूर में एक फन लाइफ को शो करो, दिखाओ कि सब लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम हंस रहे हो, एक बॉय टाइप की एनर्जी हर जगह पोर्ट्रे कर रहे हो, जिसके वजह से सब लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगी। फिर इसके बाद गर्ल्स वांट यू टू टॉक टू देम। अगर ये तुम 2 काम कर लोगे और अपने आप को लेवल अप करोगे तो फिर गर्ल्स चाहेंगी तुम आके उनसे बात करो। और मेरे साथ ये चीज बहुत बार हुई है। होप इट हेल्प्स, शायद ये हेल्प किया होगा। अगर तुम सारे स्टेप को फॉलो करोगे तो फिर तुम गारंटीड सारी चीज अचीव कर लोगे। और तुम्हारे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं करना है, बस एक डिसेंट सी फिजिक बना लो, जिसकी वजह से सब लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे तुम लेवल अप करते हुए चले जाओगे। तो अभी 1 हफ्ते के अंदर तुमको ये एक्शन लेना है। 1 हफ्ता ज्यादा बता दिया, बस 24 घंटे के अंदर तुमको एक कोल्ड अप्रोच करनी है। फक रिजेक्शन। शुक्रिया।